मिश्रा जी, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंच चुकी है, आप लोग दिल्ली आ चुके हैं और अब आगे के लिए जो है ये कहा जा रहा है कि ये देश हित में रोक देनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो आज़ादी से लेकर अब तक ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जो देश के हित में ना हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार ने जिस तरीके से 8 सालों में इस देश का कचरा किया है, चाहे वो युवाओं की बात हो, बेरोजगारों की बात हो, किसानों की बात हो, महिलाओं की बात हो, आदिवासियों की बात हो, समाज का हर एक वर्ग जो है वो अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में जब पिछली बार भी कोविड आया था तो उस कोविड के लिए राहुल गांधी जी ने ही सबसे पहले जो है केंद्र सरकार को आगाह किया था कि कोविड की भयावह स्थिति बन सकती है, लेकिन केंद्र सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। और आज उसी कोविड का बहाना लेकर जब इस देश के 8 राज्यों के लोगों की, इस देश के तमाम वर्ग के लोगों की आवाज़ जो है इस देश के राजा के सिंहासन तक जब पहुंची है, तब वो तिलमिला उठे हैं और वो इस यात्रा पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। तो ये बिल्कुल देश हित में नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने पत्र लिखा राहुल गांधी को, स्वास्थ्य मंत्री जी ने, तो कुछ तो समझ के लिखा तो कम से कम स्वास्थ्य मंत्री जी को चाइना से जो फ्लाइट आ रही हैं, जो विमान आ रहे हैं, उनकी जांच कर लेनी चाहिए। जब चाइना में ही तो सबसे ज़्यादा भयावह स्थिति है, जब वहाँ से जो प्लेन आ रहे हैं, जो वहाँ के लोग आ रहे हैं देश में, उनकी जांच होनी चाहिए। अगर वो कोविड पॉजिटिव है तो सरकार को उन पर तुरंत प्रभाव से जो वो एक्शन लेना चाहिए। इस यात्रा से कोविड का क्या लेना देना है? कह रहे कई प्रदेशों से होके आ रही है यात्रा। जब देश में कोविड नहीं है तो यात्रा से कोविड का क्या लेना देना है? मैं तो ये कह रहा हूँ, जब चाइना से जो विमान आ रहे हैं वो चिंता का विषय नहीं है देश के स्वास्थ्य मंत्री और प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन यात्रा चिंता का विषय है। क्या लगता है, कश्मीर तक जाओगे? जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे सर। पूरे जोश के साथ पूरा हिंदुस्तान साथ चल रहा है। कौन मोदी जी कौन होते हैं जो रोकने वाले हैं? देश हित में रोक देनी चाहिए। हैं? देश हित में यात्रा को रोक देना चाहिए। देश हित में तो नरेंद्र मोदी जी को त्यागपत्र दे देना चाहिए। हाँ, बहुत लंबे समय से इस देश का उद्धार हो सकता है, युवाओं को रोजगार मिल सकता है। और जो देश में नफरत का वातावरण फैला हुआ है, यदि एक व्यक्ति इस्तीफा दे दे तो पूरे देश में अमन शांति कायम हो जाए।